सुरभि अपने पिता रामदीन के साथ जगतपुर गांव में रहती थी। सुरभि जब 3 साल की थी तब उसकी माँ का देहांत हो गया था। उसके बाद रामदीन ने ही उसको माँ और बाप दोनों बनकर पाला। रूखी सूखी खाकर दोनों बाप बेटी गुजारा कर रहे थे। रामदीन को सुरभि की चिंता थी कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी देखभाल कौन करेगा। गरीबी की वजह से सभी रिश्तेदार अपना पल्ला झाड़ चुके थे। शहर में रामदीन के चचेरे भाई का बेटा सुरेश रहता था। एक दिन रामदीन ने अपने चचेरे भाई के बेटे सुरेश को फोन किया और रोते हुए अपनी सारी विपदा बताई। सुरेश ने अपनी पत्नी निशा से कहा, निशा, वो पिताजी के छोटे भाई रामदीन काका का फोन आया है। वो बहुत बीमार हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी सुरभि को हम अपने पास रख लें। उनको अगर कुछ हो गया तो सुरभि की देखभाल कौन करेगा? पर हम कैसे उसकी देखभाल कर सकते हैं? कोमल भी अभी छोटी है। उसकी देखभाल के लिए भी मुझे कम वक्त पड़ता है। ऊपर से तुम अपने चाचा की औलाद की देखभाल का जिम्मेदारी मेरे सिर पर मार दो। अरे निशा, एक बार आने दो, फिर अपने हिसाब से देख लेना। और आ भी गई तो तुम्हें काम में मदद मिल जाएगी। सुरेश और निशा गांव जाते हैं। रामदीन सुरभि को कहता है कि सुरभि, मेरी बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया तो यहाँ कहाँ गांव में अकेली रहेगी मेरी बच्ची। इसलिए इन्हें मैंने शहर से बुलाया है। ये आज से तेरी देखभाल करेंगे। यही तेरे नए माँ बाप बनकर तेरी देखभाल करेंगे मेरी बच्ची। हाँ हाँ सुरभि, हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। और तुम कोमल की तरह ही हमारी बेटी बनकर रहना। आज से हमें ही अपने माता पिता समझो बेटा। चलो हमारे साथ। चलो, मैं और निशा अपनी बेटी की तरह तुम्हारी देखभाल करेंगे। आओ सुरभि बेटी, अपनी नई माँ के पास आओ। इधर आओ बेटा। नहीं बाबा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे आपके पास रहना है। बिटिया मान जा। बिटिया, और मैं तुम्हें मिलने जरूर आया करूंगा। ये लोग तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं होने देंगे। रामदीन सुरभि को भरे दिल से रोते हुए विदा कर देता है। सुरभि भी रोते हुए उन लोगों के साथ चली आती है। सुरेश और निशा सुरभि को लेकर घर पहुंचते हैं। घर पहुंचकर सुरेश व निशा अपने अपने कामों में लग जाते हैं। अगले दिन सुरेश ऑफिस चला जाता है। निशा सुरभि को रात में रसोई में ही दरी बिछाकर अकेली सुला देती है। सुरभि पूरी रात डरी हुई अपने पिता को याद करती रहती है। जैसे तैसे उसकी आंख लग जाती है। अगली सुबह निशा सुरभि को आवाज लगाकर उठाने लगती है। ए सुरभि, उठ जल्दी, हमारे यहाँ इतनी देर तक नहीं सोते। कितना काम पड़ा है, मैं कितना काम करूंगी अकेली। माँ जी, वो रात में डर लग रहा था, नींद नहीं आई, इसलिए उठ नहीं पाई। ए लड़की, मैं कोई तेरी माँ नहीं हूँ, मालकिन बोल मुझे। बड़ी आई माँ बोलने वाली। अब चल जल्दी उठ, घर में झाड़ू लगा, तब तक मैं कोमल को खाना खिला कर आती हूँ। सुरभि मन ही मन रोने लगती है। वो घर में झाड़ू लगाती है। धीरे धीरे निशा सुरभि से घर का सारा काम करवा लेती है। सुरभि को जब भूख लगती तो निशा उसे बचा कुचा खाना खाने के लिए दे देती। एक दिन सुरेश अपनी बेटी कोमल के पहले जन्मदिन के लिए ढेर सारे खिलौने और कपड़े लेकर आता है। खिलौने और कपड़ों को देखकर सुरभि खुश हो जाती है। उसे लगता है सुरेश कोमल के साथ साथ उसके लिए भी खिलौने और कपड़े लेकर आया है। सुरेश सीधे कमरे में कोमल के पास चला जाता है। अरे मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी गुड़िया, ये देखो, मैं आपके लिए कितने सारे कपड़े और खिलौने लेके आया हूँ। आपका जन्मदिन आने वाला है ना। अब तो ढेर सारे उपहार मिलेंगे हमारी गुड़िया को। ए, क्या देख रही है? मेरी बेटी को नजर लगा रही है? चल जा यहाँ से। और रसोई में झूठे बर्तन रखे हैं, उन्हें जाकर धो। और हाँ, याद रख, एक भी बर्तन गंदा हुआ तो तेरी खैर नहीं। सुरभि रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है और रोते हुए अपने पिता को याद करने लगती है। अगले दिन कोमल का जन्मदिन होता है। सुरेश और निशा के घर पर पार्टी रखी हुई थी। वो सुरभि से कहती है, सुरभि जाओ, सबको कोल्ड ड्रिंक दो। एक एक मेहमान के पास जाकर कोल्ड ड्रिंक पूछना। ये कौन है निशा? इसे हमने पहले तो तुम्हारे घर में कभी नहीं देखा। अरे, आप तो प्रकाश का स्वभाव जानते ही हो। कोई भी अनाथ बच्चा देख ले तो इन्हें दया आ जाती है, इसलिए जब गांव गए तब ले आए। अब यहाँ रहेगी तो घर का कामकाज भी सीख जाएगी। वैसे आपने कोल्ड ड्रिंक ली? सुरभि, इधर आना। जी मालकिन, आपने बुलाया? सुरभि, मिसेस अपूर को कोल्ड ड्रिंक दो। थैंक यू बेटा।
सुरेश और निशा मिलकर कोमल का केक काटने लगते हैं। सुरभि बिल्कुल अकेली बेसहारा सब कुछ चुपचाप देखती रहती है। वो मन ही मन रोने लगती है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। अब सुरभि को गांव से आए 3 महीने बीत चुके हैं। सुरेश को खबर मिलती है कि सुरभि के पिता का देहांत हो गया है, पर निशा के मना करने पर सुरेश सुरभि से बात छिपा लेता है। एक दिन सुरभि निशा से कहती है, मालकिन, बहुत दिनों से मेरे बाबा को मिलने का बहुत मन कर रहा है। मुझे एक बार गांव ले चलो, बाबा से मिलकर मैं वापस आ जाऊंगी। मुझे बाबा से मिलना है मालकिन। अरे, क्यों दिमाग खराब कर रही है? अब गांव जाकर क्या करेगी? तेरा बाप मर चुका है, पिछले महीने खबर मिल गई थी। अब गांव में तेरा कोई नहीं है, अब तुझे यही रहना है। सुरभि जोर जोर से रोने लगती है। वो अपने बाबा को बहुत याद करती है कि आखिर वो उसे अकेला छोड़कर क्यों चले गए। सुरभि चुपचाप सारे दुख झेलती हुई सीमा के अत्याचारों को झेलती रही। एक दिन सुरेश को ऑफिस के जरूरी काम से एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जाना होता है। वो निशा से कहता है, अरे सीमा, मैं 2 हफ्ते के लिए ऑफिस के जरूरी काम से शहर से बाहर जा रहा हूँ। तुम कोमल का ख्याल रखना, और वैसे तो सुरभि भी तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें उसकी भी मदद मिल जाएगी, ठीक है ना? सुरेश ऑफिस के काम से 2 हफ्ते के लिए दूसरे शहर चला जाता है। अब तो निशा और भी ज्यादा सुरभि पर अत्याचार करने लगी। वो सारा दिन सुरभि से ही काम करवाने लगी। निशा सुरभि को घर में बंद करके शॉपिंग पर निकल जाती और रसोई को ताला मार जाती। सुरभि पीछे से अकेली भूखी प्यासी रोती रहती। कई घंटों के बाद निशा बाजार से लौटती थी और अपने लिए खाने की चीजें लेती हुई आती। निशा भूखी प्यासी सुरभि के सामने खाने लगती और सुरभि को उसी में से बचा कुचा अपना झूठा खाने को देती। बेचारी सुरभि बहुत दुखी रहने लगी थी। एक दिन छत की सीढ़ियों से उतरते हुए सुरभि निशा को सीढ़ियों में गिरा हुआ देखती है। निशा दर्द से तड़प रही होती है। सुरभि निशा को किसी तरह उठाकर बड़ी मुश्किल से पलंग तक लाती और लेटा देती है। निशा के पैर में बुरी तरह से सूजन भर जाती है। सुरभि रसोई में से तेल गर्म करके लाती है और निशा के पैर पर लगाने लगती है। निशा का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। वो अपने डॉक्टर को फोन करके बुलाती है। डॉक्टर निशा को बताता है, निशा जी, अचानक पैर फिसलने से आपके पैर में मोच आई है, जिसकी वजह से अंदर का मांस फट गया है। कुछ दिन पैर को आराम देने की सख्त जरूरत है। पैर का जरा सा हिलना डुलना आपकी परेशानी और बढ़ा सकता है। मैं आपके पैर में ये पट्टी बांध देता हूँ, और हाँ, ये कुछ दवाइयाँ जो आपके पैर की सूजन को कम करेंगी। कुछ दिन तक आप बेड रेस्ट ही कीजिए, तभी आपका पैर जल्दी ठीक हो पाएगा। बाकी कोई परेशानी हो तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा। निशा के पैर में आई मोच की वजह से निशा परेशान होने लगी। उसकी पैर में तेज दर्द और सूजन थी, जिसकी वजह से वो पलंग से उठ भी नहीं पा रही थी। निशा बहुत रोने लगती है। दर्द से उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। सुरभि निशा के पास जाती है और उसके आंसू पोंछने लगती है। अरे मालकिन, आप रो मत, आपका पैर जल्दी ही ठीक हो जाएगा। आप ये दवाई खा लो, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा और मैं कोमल को खाना खिला दूंगी। आप चिंता मत करो मालकिन, आपको पता है गांव में मेरे बाबा ने मुझे बहुत अच्छी खिचड़ी बनानी सिखाई थी, वो मैं आपके लिए बनाकर लाती हूँ। फिर सुरभि निशा के लिए खिचड़ी बनाती है और उसे दवाइयाँ देती है। कोमल का भी ध्यान रखती है। निशा को हाथ पकड़कर वॉशरूम ले जाना, समय पर दवाइयाँ देना, खाना बनाना और घर के सारे काम करना। सुरभि इस छोटी सी उम्र में बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल रही थी। निशा सुरभि को अपनी देखभाल करते देख मन ही मन रो पड़ती है। आज सुरेश की गैर मौजूदगी में जब निशा पर दुख आया तो उसकी देखभाल सुरभि ने ही की। कोमल को संभाला और घर को भी संभाला। निशा ने सुरेश को फोन पर अपने पैर के बारे में कुछ नहीं बताया था, ताकि वो परेशान होकर काम छोड़कर वापस न आ जाएं। एक रात जब निशा सो रही थी, तभी सपने में सुरभि के बाबा रामदीन को देखती है और वो सहम जाती है। सपने में रामदीन की आत्मा उससे कहती, मेरी सुरभि को मैंने आपके साथ बहुत विश्वास पर भेजा था, ताकि आप मेरे मरने के बाद उसकी माँ बनकर उसको प्यार करोगी, उसकी देखभाल करोगी। पर आपने मेरी बच्ची पर इतने अत्याचार किए, मेरे मरने तक की खबर उसको नहीं दी। फिर भी मेरी बच्ची ने आपकी तकलीफ को समझा। मेरी समझदार सुरभि आपकी बेटी बनकर, आपको माँ समझकर
आपकी सेवा कर रही है। आप भी उसे अपनी बेटी मानकर उसे माँ का प्यार दो। मेरी बच्ची को खुश देखकर मुझे मरे हुए बाप की आत्मा को शांति मिल जाएगी। अचानक से निशा का सपना टूट जाता है। रामदीन की कही गई बातें उसे याद आती हैं। वो घबराकर उठ जाती है और भगवान से अपने किए गए गुनाहों की माफी मांगती है। धीरे धीरे 2 हफ्ता बीत जाता है। दवाइयों और आराम मिलने से निशा के पैर की सूजन कम हो गई थी। उसे दर्द में भी आराम था। सुरेश जब वापस लौटा तो उसे सारी बात पता चली। निशा ने उसे बताया कि इस संकट में छोटी बच्ची सुरभि ने उसका बहुत साथ निभाया। सुरेश ने सुरभि को प्यार से सिर पर हाथ फेरा और धन्यवाद किया। कुछ दिनों बाद निशा का पैर बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर ने निशा को पैर पर हल्की मालिश करने की सलाह दी। एक दिन सुरभि निशा के पैर की मालिश करते हुए बोली, अरे मालकिन, अब तो आपके पैर की सूजन बिल्कुल ठीक हो गई है। अब तो आप चल पाओगे। सुरभि मेरी बच्ची, मालकिन नहीं, माँ बोल मुझे, मैं तेरी माँ हूँ। आ मेरी बच्ची, आ मेरी गोद में आ, मेरे गले से लग जा। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, इतने दुख दिए हैं, कितने अत्याचार किए हैं। निशा सुरभि को गले से लगाकर प्यार करने लगती है। सुरभि को नई माँ मिल जाती है। सुरेश भी सुरभि को प्यार करता है और निशा सुरभि सुरेश के गले लग जाती है।